बेहिसाब परिश्रम, लगातार। जैसे गधा नहीं होता, प्रभुपाद कहते हैं गधे की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी भी नहीं, कहा 12 घंटे और काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, 16 घंटे करेंगे। और कोई कोई तो कहता है जी हमसे 24 घंटे करा लो, यहीं पे सो जाएंगे, फिर काम पे शुरू हो जाएंगे। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की वाणी समस्त जगत को पवित्र करने वाली है। हमारे मन को, हमारे विचारों को और हमारे आसपास के वातावरण को, जहाँ भी भगवान का नाम होता है हमारे मनोभाव बदल जाते हैं। यही भगवान के नाम की विलक्षणता है। भगवान ने शास्त्रों के द्वारा हम सब लोगों को उपदेश दिया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस जगत में बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने जीवन का उद्देश्य यानी यहाँ पर आने का, रहने का और यहाँ से चले जाने का क्या अर्थ है ये समझ में नहीं आता। और ये जो भ्रांति है यही हमारे दुखों का कारण भी है। इसीलिए हम यहाँ पर हमेशा कष्ट पाते रहते हैं। तो भगवान ने गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। भगवान कहते हैं ये शाम तु अंतगतम पापा ये जनाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। भगवान कहते हैं जिन लोगों के पाप नष्ट हो गए हैं, अंतगतम पाप, ये कौन से पाप हैं? जो हमने पीछे किए थे, इस जन्म से पहले पूर्व जन्मों में किए हुए हमारे जो पाप हैं वो, और इस जन्म में जो हम कर रहे हैं, ये जो पाप जिनके नष्ट हो गए हैं। और वो कैसे लोग हैं? पुण्य कर्मणाम, उन्होंने वो पुण्यवान हैं जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों के द्वारा पिछले जो बुरे कर्म हैं उनका समापन हो गया है। तो भगवान कहते हैं जिनके पाप नष्ट हो जाए, हालांकि पाप नष्ट होना पूरी तरह तो संभव नहीं है, क्योंकि पाप इतने हैं कि उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, इतने पाप हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने से पापों का क्षय हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ी बात ये है इस श्लोक में, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। भगवान उन मनुष्यों के बारे में कह रहे हैं कि वो यहाँ पर द्वंद्वों से मुक्त भी हो गए हैं। द्वंद्व क्या चीज़ है? द्वंद्व है दो विचारों का आपस में टकराना, अच्छाई का बुराई से टकराना, सत्य का असत्य झूठ से टकराना, हमारे व्यक्तित्व का बुरे का अच्छे से टकराव होना, हमारा अपने आप से अच्छाई और बुराई का हमारे मन में जो द्वंद्व चलता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं ये जो द्वंद्व है ये कभी रुकता नहीं, एक तो अंदर चलता रहता है और दूसरे संसार से हमारा चलता रहता है। तो वो जो द्वंद्व है वो कभी समापन नहीं होता। भगवान कहते हैं जिनके वो पाप नष्ट हो गए और उन लोगों का द्वंद्व भी नष्ट हो गया है, क्योंकि द्वंद्व का नष्ट होना ये बहुत ही इज वेरी डिफिकल्ट। जो देवता हैं, बहुत बड़े बड़े इंद्र हैं, ये उनका भी द्वंद्व समाप्त नहीं होता। उनके अंदर हमेशा ये रहता है, एक स्पर्धा चलती रहती है, कोई मेरा पद न ले ले, कोई मेरे मुझसे कुछ छीन न ले, और उसके खिलाफ मैं क्या साजिश करूं। तो यही हर मन में ये द्वंद्व है, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, उसमें भी यही है, उसको भी एक दूसरे से द्वंद्व है। तो ये द्वंद्व पूरे संसार में चल रहा है। जैसे अंधेरा है वो प्रकाश को नहीं आने देना चाहता, उनका आपस में द्वंद्व है। बुराई अच्छाई को नहीं आने देना चाहती, उनका आपस में द्वंद्व है। और हमारे मन में भी विचारों का द्वंद्व है। तो भगवान कहते हैं येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम,
उन लोगों के बारे में भगवान की ये धारणा है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। अगर उनका द्वंद्व ये समाप्त हो जाए तो फिर क्या होता है, वो मेरा भजन कर सकते हैं, वो मेरा भजन कर सकते हैं, नहीं तो भजन नहीं हो सकता। भजन का मतलब है भगवान के नाम का स्मरण, यानी भगवान का नाम भी हम तब तक नहीं लेते जब तक हमारे मन के द्वंद्व समाप्त ना हो जाए। तो ये जो दृढ़ता है भगवान के नाम की, जो भगवान का नाम ले पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके पापों का क्षय हो रहा है, अपने पुण्यों के द्वारा जिन्होंने इन पापों को नष्ट किया है। और किया कैसे है, उन्होंने भगवान का नाम लिया है। यानी विष की जो दवा है वो क्या है, प्रतिविष है। आपने देखा किसी को अगर सांप काट ले तो उसको जो एंटीडोज देते हैं उसे बचाने के लिए कैसे देते हैं, वो प्रतिविष है। हॉर्स घोड़े में वेन में उसकी डालते हैं उसको, इसी सांप के विष को, और उसी से फिर दवा बनाते हैं और वही दवा उसको देते हैं। वो प्रतिविष जो है वो उसका इलाज है। जहर से ही जहर को काटा जा सकता है। जो रोगी है, पेशेंट उसका पेट का, वो डॉक्टर पे अगर जाए, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, क्योंकि दूध जैसे पदार्थ हैं उनको पीने से गैस बनती है बहुत से लोगों को, तो उसका इलाज क्या है, तो वैद्य जी बताते हैं कि आप दही लीजिए। बोले महाराज दूध भी तो दही का ही रूप है। बोले हाँ है, वो दूध का ही प्रोडक्ट है दही, लेकिन आप दही लेंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से हर चीज़ का जो एंटी है उसी से हमारा इलाज भी है। हम इस संसार में आए हैं तो हमारा ध्येय क्या है, क्या हमारा मकसद है, पीछे कई बार बात हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से अब कुछ लोग बताएंगे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। बता सकते हैं कोई भी अगर अच्छा लगे तो, कोई भी विचार जैसे आपका होता हो, क्यों आए यहाँ पर, संसार में क्यों आए हैं। संसार में हम आए हैं अपनी मर्जी से, भगवान ने हमें यहाँ पर नहीं भेजा। हम तो हमेशा से बड़े प्रसन्न थे, लेकिन हमारी इच्छा हुई कि हम बाहर घूम के आए और हम अपनी जिद से यहाँ पर आ गए। और अब हमें क्या है कि हम अपने घर का रास्ता भटक चुके हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये राह कौन दिखाए कि हम अपने घर वापस कैसे जाएं। तो वापसी हमारी भगवत धाम होनी है, और भगवत धाम वापसी के लिए इस कलिकाल में तो कोई उपाय है नहीं भगवान ने कहा, सिवाय एक चीज़ के, वो है मेरा नाम। मेरे नाम से तुम वहाँ पर जा सकते हो। तो जाने से पहले जब आप कहीं यात्रा पे जाते हैं तो कुछ तैयारी करते हैं, अपना कुछ सूटकेस वगैरह लगाते हैं, तैयारी करते हैं और फिर यात्रा के लिए चलते हैं आप। तो वहाँ जाने के लिए हमारी तैयारी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ से वहाँ जाने के लिए तैयारी क्या की है, कैसे जा सकते हैं। हमारे पास कोई टिकट है जाने के लिए। ट्रेन में आप विदाउट टिकट नहीं बैठ सकते हैं, टिकट तो चाहिए। एक अथॉरिटी होती है, हाँ आप एंटाइटलमेंट है आपका, आप बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। बिना टिकट हम कैसे जाएं इस यात्रा पे। तो भगवान कहते हैं अगर टिकट तो तुमको बनवानी पड़ेगी भाई। बिना टिकट अगर जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। कौन पकड़ लेगा, यमदूत पकड़ लेंगे, आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने जो काम किया है उसका हमने अभी भुगतान नहीं किया है। बहुत सा ऋण यहाँ पर बाकी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये हमारा जो जाने का प्लान है वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हमारी तैयारी पूरी ना हो। टिकट हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, हमारे पास पूरा सूटकेस होना चाहिए, यात्रा के लिए उचित प्रबंध हो तो हम यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से यात्री हैं जो अब तैयार हो चुके हैं। शास्त्र कहता है वो लोग तैयार हैं इस जाने के लिए, इस यात्रा पर सफलतापूर्वक, जिन्होंने भगवान के नाम की टिकट ले रखी है। जिसके पास इस नाम की टिकट नहीं है वो नहीं जा सकता, उसको यहीं रहना पड़ेगा, उसका रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता इस ट्रेन के अंदर। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बोले हमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, बड़े पुण्य कर्म किए हैं। बोले ठीक है, पुण्य कर्म किए तो आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, आप किसी अच्छे परिवार में चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा पुण्य किए हैं तो आप स्वर्गलोक चले जाएंगे, और भी ज़्यादा किए हैं तो हमने बताया था कि आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर ही धरती पर फिर वापस आना पड़ेगा।
ये टिकट वैलिड नहीं है भगवत धाम के लिए। इसलिए दिमाग में बार बार बात आती है कि हम अच्छा करते हैं तब भी हम भगवत धाम नहीं जा सकते, और बुरा करते हैं तो फिर तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज, फिर तो प्रश्न ही नहीं होता, फिर तो हम जा ही नहीं सकते, इस नरक में ही पड़े रहेंगे। कैसे यहाँ से मुक्त हों? तो भगवान ने जो हमें शास्त्रों से उपदेश दिया है, उस उपदेश को हम धर्म के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? धर्म है वो टिकट जो हमें इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि हमारी यहाँ से वापसी सुनिश्चित हो जाए अपने घर के लिए, जो हम भटक आए हैं अपना घर छोड़ करके। वो धर्म है। तो धर्म है क्या? इस बारे में लोगों में बड़ी भ्रांति है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, वो कहते हैं जो धर्म है अपवर्गस्य है, ये भागवत में है। बोले क्या है धर्म? आपने हमारे जब आप छोटे थे, पहली क्लास में आप आए होंगे, तो सबसे पहले आपने सीखा होगा छोटा आ बड़ा आ, वर्णमाला जिसे कहते हैं वर्ण। तो वर्ण में वर्ग हैं, पहले तो मात्रा होती है, उसके बाद क्या आता है? वर्ण आते हैं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी के बाद वर्ग आता है। जैसे क वर्ग, क में क्या आता है? क ख ग घ, और फिर क ख ग के बाद क्या आता है? प फ ब भ म च छ ज झ ट ठ ड ढ। ये वर्ग हैं वर्णमाला में हमारी। सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? यही तो सीखते हैं, ABCD या हिंदी में वर्ग। तो हमारे यहाँ पहले क्या था? वर्णमाला पढ़ाई जाती थी। तो भगवान कहते हैं, भागवतम कहता है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म क्या है? अपवर्गस्य है। वर्ग कहते हैं वर्णमाला को। कौन सी वर्गमाला? अपवर्गस्य। पवर्ग, पवर्ग कौन सा है? प फ ब भ म, ये हमारा पवर्ग कहलाता है। भाई व्याकरण इतना तो आपने सब लोगों ने सीखा ही है बचपन में, लेकिन बात है कि अब हमको ये भी याद नहीं है। अब हमको ये भी याद नहीं है, काका का भी हम भूल गए हैं। तो हमारे यहाँ पहले इसी तरह सिखाया जाता था, काका का कैसा होता है, पापा बा। तो जो प वर्ग है, भगवान कहते हैं अपवर्ग से। अ का मतलब होता है नो, नहीं। आ का मतलब होता है किसी के आगे अगर आ लगा दो तो क्या उसका मतलब होता है? नहीं होता है। तो अपवर्गस। तो धर्म कैसा है? जिसमें प वर्ग नहीं आता, जिसमें प वर्ग नहीं आता। अगर प वर्ग हमारा समाप्त हो जाए तो भगवान कहते हैं फिर धर्मस्य, फिर धर्म के लिए आप धर्म की राह पर हैं, फिर धर्म आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो प वर्ग में पहले क्या आता है? प तो सुना है आपने, पा वर्ग में पा। तो बोले पा का मतलब होता है, हम क्या पढ़ते हैं पा में? शुरू से पा से पतंग या कुछ पढ़ते हैं, पा से पतंग पढ़ते हैं, फा से कुछ और, फा से फल पढ़ते हैं, और बा से हाँ तो लेकिन भगवान की जो पवर्ग है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं वो परवर्ग कौन सा है? पा से हमारे पतंग नहीं, पा से क्या होता है? परिश्रम। हम सारे प्राणी किस में हैं? पा वर्ग में हैं। शास्त्र कहता है हम सब पा वर्ग में हैं। जब तक पा वर्ग हमारा नहीं हटेगा, यानी ये नहीं हटेगा, तब तक हम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पा का मतलब है पा से परिश्रम। हम यहाँ पर आकर क्या कर रहे हैं? परिश्रम कर रहे हैं। आप सब लोग विचार कीजिए, सुबह से शाम तक हम लोग परिश्रम ही तो कर रहे हैं पेट पालन के लिए। दिन रात काम में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं काम में। कोई दुकान पे लगा है, कोई मकान पे लगा है, कोई नौकरी पे है। तो बोले पूरा मनुष्य मात्र क्या कर रहा है? पूरा प्राणी मात्र, ये मनुष्य के लिए नहीं, पूरे प्राणी के लिए है कि सब परिश्रम कर रहे हैं, सब परिश्रम कर रहे हैं। और परिश्रम भी कैसा परिश्रम है? बेहिसाब परिश्रम, लगातार। जैसे गधा नहीं होता, प्रभुपाद कहते हैं गधे की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। 8 घंटे की ड्यूटी भी नहीं, कहा 12 घंटे और काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, 16 घंटे करेंगे। और कोई तो कहता है जी हमसे 24 घंटे करा लो, यहीं पे सो जाएंगे, फिर काम पे शुरू हो जाएंगे। तो बोले जैसे धोबी का गधा होता है नदी पे, गाँव में देखा कई मील दूर नदियाँ या तालाब होते हैं, और वहाँ उसको ले जाता है, वो अपना कपड़े धोता है और बाद में फिर उस पर फिर लाद देता है, चलो वापस। वो बेचारा फिर अपना वहाँ पे थोड़ी सी उसको घास दे देता है, वो गधा बड़ा खुश हो जाता है, चलो यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये मालिक मेरा बहुत अच्छा है। और उसमें फिर वो वजन लाद देता है, और फिर वो सुबह से शाम तक वैसे ही कपड़े ढोने के ऊपर उसका काम लगा रहता है। तो बोले हमारा जीवन कैसा है? इस तरह का है।
हम जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पे उठाए घूम रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। उस गधे को ये नहीं पता कि जिस मालिक को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, ये दिन रात मुझसे काम ले रहा है। किस काम के लिए? एक मुट्ठी घास के लिए। अरे पागल, अगर ये धोबी न होता तब भी तुम जंगल में कहीं भी अपना पेट भर सकते थे। जंगल में लाखों प्राणी हैं, वो कैसे पेट भर रहे हैं? प्रकृति उनका पेट भर रही है। प्रकृति किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो ऐसा कोई जगत में है जिसका पेट न भर रहा हो? भगवान सबका पेट भरते हैं। सारे पशु पक्षियों का, जल में रहने वालों का, थल में रहने वालों का, आकाश में रहने वालों का। लेकिन हमको ये भरोसा होता नहीं है। जैसे उस गधे को भरोसा नहीं है, वो समझता है नहीं, ये जो मैं मेहनत करता हूँ इसी का मुझे धोबी मुझे भी इसका पारिश्रमिक, इसका फल मुझे देता है, मुझे थोड़ी घास देता है, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, इसलिए हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। और जो कुछ धन हम कमाते हैं सोचते हैं हाँ हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कितना परिश्रम किया है। तो कहते हैं इतने परिश्रम की क्या ज़रूरत है? चिड़िया थोड़ी देर में आती है, जरा सा दाना चुगा उड़ गई। शेर आया, एक हल्का सा शिकार किया, खा के अपना भाग गया, उसके पीछे बाकी और जानवर खाते रहते। एक बार खाया 3 दिन तक सोता रहता है, शेर उठता भी नहीं है, इतना परिश्रम नहीं करता वो। लेकिन मनुष्य, हम क्या कर रहे हैं? दिन रात परिश्रम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो पा वर्ग के अंदर जो हमारा काम है, सबसे पहला, हम इससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हम सही मायने में धर्म के तत्व को नहीं जान पाएंगे। धर्म का अर्थ ही है कि हम प वर्ग से निकल जाएं। जब तक इससे नहीं निकलेंगे, इस घोर परिश्रम से जिसमें हम लगे हुए हैं, और करते करते हमारा दम ही निकल जाता है इस परिश्रम से, और इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता। जिस काम के लिए परिश्रम कर रहे थे, काम ऐसे ही रह जाते हैं, हमारी कामना पूरी हो ही नहीं पाती। ये पा वर्ग है, और कहते हैं इस पा वर्ग से निकलना पड़ेगा। पा के बाद क्या आता है? फ। पा के बाद क्या आता है? फा से फल, फा से फल। तो भगवान कहते हैं फा से हमारे पा वर्ग में होता है, फ से फेन, झाग, झाग निकलना। घोड़ा जब दौड़ता है तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, जितना ज़्यादा परिश्रम करता है। तो हम भी जब दिन रात जब परिश्रम करते हैं तो क्या होता है? झाग निकलते हैं मुंह से, बुरा हाल होता है, कमाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। शास्त्र कह रहा है झाग निकलने हमारे। क्यों? मन में बस वही है, किए जाओ अत्याधिक परिश्रम। तो बोले उसकी स्थिति हमारी होती है मुंह से झाग, अर्थात हम इतने परेशान रहते हैं, हमें होश ही नहीं होता, शारीरिक क्षमताओं से हम ऊपर निकल जाते हैं और हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। तो ये अत्याधिक श्रम और ये मुंह से झाग क्यों निकल रहे हैं? हमारी कामनाओं के कारण। भगवान कहते जब तक इनके पीछे भागना नहीं छोड़ोगे, तुम पावर्ग से नहीं निकल सकते। धर्म का मतलब ही यही है कि हम पावर्ग में नहीं हैं। जब तक हम इस पावर्ग में रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, फासे फेन झाग उगलते रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। पा फा और उसके बाद क्या आता है? बा से बत्तख या जो भी होता है। लेकिन बा से शास्त्र कहते हैं व्यर्थता, व्यर्थता, वेस्ट। ये सारा ये बेकार है, आपका सारा परिश्रम, इतना जो आपने ये दिन रात जो इतना कठोर श्रम किया, बोले इसका कोई परिणाम अच्छा निकलने वाला नहीं है। करते रहिए आप, इसे करते रहोगे, धर्म से आप दूर रहेंगे। अज्ञानियों की तरह इसी में यही तो हम कर रहे हैं, यही करते करते यहाँ से निकले जा रहे हैं। व्यर्थ है ये सब। जो भी काम हो, जैसा भगवान ने कहा युक्ताहार विहारस्य युक्तेशस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भोजन कितना? मुट्ठी भर, काम चल जाता है। लेकिन हम संग्रह किए जा रहे हैं, दिन रात बोरी पे बोरी लाए जा रहे हैं, पूरे घर को गोदाम बनाए देना चाहते हैं, सारी दुनिया का धन सब कुछ हमारे पास आ जाए। क्या करोगे उसका? तुम खा नहीं पाओगे। 2.5 मन आटा एक बोरी तुमसे नहीं खाई जाती, 1 महीने में कई महीने मुझे तो लगता लग जाते हैं। किस लिए संग्रह कर रहे हैं? कितनी भारी चिंता हमको लगी हुई है। तो भगवान कहते तुमने अपने आप को पवर्ग में रखा हुआ है। जब तक इससे बाहर नहीं आओगे तब तक तुम्हारी हालत ऐसी ही रहेगी। धर्म ईश्वर से आप दूर रहेंगे। भगवान कहते हैं आप जब तक इससे मुक्त नहीं होंगे, इसी संसार में फंसे रहेंगे। पवर्ग का मतलब इसी संसार में फंसे रहना, इसी से परेशान होते रहना। दुखालयम अशाश्वतम, इसी दुख के घर में जो क्षण भंगुर है। फ के बाद क्या है? भ, भट्टी।
लेकिन पा वर्ग में भा से भगवान कहते भट्टी नहीं, भा का मतलब है भय, भय है। हम लोग यहाँ पर भयभीत हैं, हर क्षण में डर लगा रहता है कहीं मर ना जाए, बीमार ना हो जाए, अगर हमें कुछ हो गया हमारे बच्चों का क्या होगा। इसी भय की चिंता में हम परेशान हैं। ये भय से सुरक्षित होने के लिए हम दिन रात, ये जो परेशानी क्यों है, आप रात में क्यों नहीं सो पा रहे ढंग से, आपके मन में चैन क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है? भय है, मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। अभी मैं मरना नहीं चाहता, अभी मैं ठीक रहूं, मेरे परिवार के मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, इनका मुझे सारे बहुत काम करने हैं, अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो भगवान कहते हैं जो भय है, ये भय बता रहा है कि तुम्हें धर्म का ज्ञान है नहीं, तुम अज्ञानी हो। क्योंकि धर्म जान लेने के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है। जिसे धर्म का तत्व ज्ञान हो जाए, जो ईश्वर के बारे में जान जाए, उसको भय नहीं रहता, फिर वो निर्भय हो जाता है। उसे पता लग जाता है मैं शरीर हो ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो जीना मरना है नहीं, ये तो शरीर का है, मैं तो भगवान का अंश हूँ। मैं फिर एक नई देह धारण करूंगा, ईश्वर का नाम लूंगा और इससे अच्छा मुझे जन्म लेगा। हमेशा मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये भाव मन में होना चाहिए। मुक्ति भी नहीं चाहते वो, तो कहते मुझे तो भगवान की सेवा हमें मिले। और ये भाव, ये निर्भयता तब होगी जब हमें ये सुनिश्चित हो जाए कि मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हमारा मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम बिला वजह ही भयभीत हो रहे हैं। जगत में जरा जरा सी बात से हम भयभीत हो जाते हैं, जरा सा कुछ हो जाए डर लगने लगता है, क्या होगा। तो भय हमें घेरे रहता है 24 घंटे, हर प्राणी को, मनुष्य को नहीं, जानवरों को भी। चिड़िया एक जरा सा दाना चुगती आप फेंकते हैं, देखते हैं वो बार बार बेचारी इधर उधर देखती रहती है, कहीं को मुझे मारने तो नहीं आ रहा। हर आदमी को भय है, एक चिड़िया को भी भय है, पक्षी को, जान, हर एक को, हर आदमी प्राणी भयभीत है, क्योंकि वो प वर्ग में है।